हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ। तो बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि तूने होटल इंडस्ट्री क्यों करा, तेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, ये करना था वो करना था। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि होटल इंडस्ट्री सेफ है या नहीं है, सैलरी का क्या स्ट्रक्चर रहता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलो मैं बताती हूँ कि मैंने होटल इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करी। जैसे मैंने अपना 11th पास किया और 12th में एंटर करा। 12th के बीच बीच में थी मैं, तब मैं सोचती थी कि यार अब मैं क्या करूँगी 12th पास के बाद। एक बोर्ड का प्रेशर था, दूसरा ये था कि करियर में आगे क्या करूँगी करके। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, ऐसे मैं गूगल में सर्च मारती रहती थी कि कौन सा कोर्स जल्दी हो सकता है, किससे मैं जल्दी पैसे कमा सकती हूँ, किससे मैं जल्दी सक्सेसफुल हो सकती हूँ। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहती थी। तो मेरे दिमाग में आया होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट जैसे दिमाग में आया, मैंने गूगल खोलने स्टार्ट करे और सर्च करने लग गई मैं कि होटल इंडस्ट्री में क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है, क्या-क्या करेंगे उधर, क्या आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, क्या अच्छे पैसा हमको मिल सकता है। ये सब सर्च करती थी तो और लोगों से भी मैंने पूछा तो हाँ, अच्छा ही फीडबैक पे मिला मुझे। फिर मैंने आफ्टर 12th होटल मैनेजमेंट कर लिया। घरवाले मेरे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं होटल मैनेजमेंट करूँ, इवन वो अभी भी नहीं चाहते हैं कि मैं होटल इंडस्ट्री में वर्क करूँ। वो ये चाहते हैं कि हाँ, हमारी बेटी घर आ जाए और उसको हम कुछ और करा दें। लेकिन घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि कुछ और करती तो शायद मैं नहीं कर पाती, आधे में ही वो कोर्स मेरा रुक जाता। इसलिए जो चाहती थी वो नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन जो करूँगी उसमें भी अपनी चाह रखूँगी और उसी में अपना 100% दूँगी। ये सोचा और मैंने होटल मैनेजमेंट में वो कर लिया, एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन कहाँ लूँ, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे माइंड में कि मैं किधर जाऊँ, कौन, क्योंकि घरवालों ने तो हाथ ऊपर कर दिए थे, बेटा हम तो नहीं करवाएँगे होटल मैनेजमेंट तुम्हें। लेकिन घरवालों का ही सोच के मैं भी वो कर रही थी कि हाँ, होटल मैनेजमेंट ही करूँगी। फिर मैंने गूगल सर्च मारा और अपनी कज़न सिस्टर के साथ मैं चले गई होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने। तो देहरादून से मैंने किया हुआ है होटल मैनेजमेंट। जब मैं एडमिशन के लिए गई तो वहाँ पर एक टीचर थी, उन्होंने मेरे को ये बताया कि डिग्री और डिप्लोमा 2 कोर्स होते हैं, आप इनमें से कौन क्या करना चाहते हो? मैं वहाँ पर ब्लैंक, मैंने कहा ये डिग्री क्या होता है और डिप्लोमा क्या होता है? मुझे तो दोनों के बारे में नहीं पता। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कहा कि देखो मेरी घर की कंडीशन ऐसी-ऐसी है और मुझे थोड़ा-सा जल्दी वो कर पैसों के कमाने हैं भाई, ऑफ़ कोर्स उसी उसी के लिए तो मैंने अपने सपने छोड़े थे पीछे। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि जो हमारा डिग्री होता है वो 4 ईयर का होता है और जो हमारा डिप्लोमा होता है वो 1 ईयर का होता है। आई वाज़ लाइक 1 ईयर में इतना जल्दी कैसे? फिर उन्होंने मेरे को बताया कि 6 मंथ ये होता है, 6 मंथ के बाद वो होता है, करके सब कुछ उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने कहा कि यस बॉस, मैं तो डिप्लोमा कर लूँगी। बाकी डिग्री का जो है अपना किसी दूसरे साइड में कर लूँगी, लाइक बीए, बीएससी किसी भी चीज़ से कर लूँगी, लेकिन होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करूँगी। मैंने ये चीज़ सोच लिया वहाँ पर। फिर मैंने एडमिशन ले लिया, उसके बाद मैं 6 मंथ के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी चली गई। जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले गई तो वहाँ पे थे 4 डिपार्टमेंट। जो फर्स्ट डिपार्टमेंट था वो था हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन एंड एफ&बी। तो 4 डिपार्टमेंट थे, चारों डिपार्टमेंट में मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत अच्छी गुजरी, बहुत कुछ सीखा उस टाइम पे। उस टाइम पे ऐसा भी फ़ील हुआ कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत कुछ छोड़ के आई हूँ मैं पीछे, तो अब इतना छोटी-मोटी चीज़ों से डरेगा नहीं मैं, और मैं बहुत अच्छे से काम करने लग गई। रोज़ सीखने भी लग गए और उसी अपनी आईटी के दौरान ही मैंने वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया था और अब मैं यहाँ हूँ। घरवाले इसलिए भी मना कर रहे थे कि होटल इंडस्ट्री अच्छी नहीं होती है, ये नहीं होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियों के लिए तो स्पेशली होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है और सैलरी भी अच्छी खासी है ही। तो अगर ये बोलते हैं कि अच्छी नहीं है तो मैं इस चीज़ को तो काटना चाहूँगी कि ये चीज़ तो गलत है भाई, झूठी फैलाई जा रही है ये वाली चीज़। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी नॉट टू मच, बट स्टार्टिंग में ठीक है, इतना है कि तुम्हें घरवालों से पैसा माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद मैं चले गई घर। घर जाने के बाद मैंने 2 महीने रेस्ट किया, उसके बाद लिंक्डइन में जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया। कॉलेज की पॉलिसी तो ऐसी थी कि आफ्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको हम जॉब देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि जॉब कहीं होटल से भी, वहाँ क्या कहते हैं, कॉलेज से भी मिल सकती है। इसलिए मैंने लिंक्डइन में जॉब ढूँढने स्टार्ट कर दिया, अपना रिज्यूमे बनाया मस्त। जितनी वैकेंसी आती थी मैं ना उसमें रिज्यूमे डाल देती थी उस टाइम पे। मुझे नहीं पता था इतना, बाद में पता चला कि ऐसे हर जगह नहीं डालना होता है करके, बट कोई बात नहीं, मैं डाल देती थी। तो मेरे को 4-5
उधर से कॉल आए थे और 2-3 ऑफ़र लेटर भी आए थे और फिर मैंने एक जगह कर लिया और रिसेंटली मैं गुजरात में हूँ। तो मैं एज़ अ फूड एंड बेवरेज एसोसिएट काम कर रही हूँ। इधर पे मैंने एफ&बी डिपार्टमेंट चूज़ किया। एफ&बी डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया इसके बारे में भी मैं एक दिन ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। प्रेशर है उनके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान खाने-पीने का क्या होता होगा? तो इतना मत सोचो, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे, कुछ कंपनियाँ आपको 3,000 देता है, कुछ 4,000 कम देता है। लेकिन जहाँ से मैंने की थी, मैंने हायर ब्रांड से किया था, तो मुझे उस टाइम पे 5,000 रुपये मिलते थे और इनफ था भाई। 5,000 रुपये, 3,000 रुपये सैलरी का चले जाता था, 2,000 रुपये का चल जाता था अपना। 1 महीने के 4-5 ऑफ मिलते थे, तो उसमें खाने-पीने का हो जाता। मेरा घर से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ट्रेनिंग के बाद में मेरे माइंड में ये भी ख़्याल आता था कि यार मुझे डिप्लोमा करना चाहिए था, क्योंकि बहुत से लोग बोलते थे कि जिनके पास डिप्लोमा होता है वही बहुत जल्दी मैनेजर बन पाते हैं, उन्हीं लोगों का प्रमोशन होता है, ऐसी चीज़ की क्वेश्चन। मैंने सोचा कि होटल मैनेजमेंट में डिग्री करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद अगर आप अदर कॉलेज से डिग्री का, किसी भी कोर्स का डिग्री का करते हैं, तो वो भी आपके लिए फ़ाइन है और वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ। बाकी जो लोग बोलते हैं कि होटल इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, तो वो गलत बात है, क्योंकि मुझे भी काम करते हुए एटलीस्ट 1 एंड हाफ ईयर हो गया है, अपनी ट्रेनिंग से लेके जॉब करने तक का। तो मुझे तो कुछ ख़राब लगा नहीं, क्योंकि भाई तुम अच्छे हो तो तुम्हारे लिए कौन बुरा क्यों करेगा, है ना? इस चीज़ का भी होता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ नया, कुछ ख़ास, कुछ नॉलेजेबल। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू एंड बाय बाय।